नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। 2024 आम आदमी पार्टी के लिए उतार चढ़ाव से भरा साल रहा। इस साल पार्टी को संसद में अपनी जगह तो मिली, लेकिन चुनावी प्रदर्शन ने गहरी निराशा दी। संसद में 13 सांसद होने के बावजूद पार्टी के लिए असली परीक्षा जनता का भरोसा जीतने की रही। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गर्व के साथ कहा कि अब पार्टी के पास संसद में अपना ऑफिस है, लेकिन क्या इस उपलब्धि ने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया? इसका जवाब चुनावी नतीजों ने दिया, जो पार्टी के लिए निराशाजनक साबित हुए। दिल्ली और पंजाब में लोकसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। दिल्ली में जहां आप 2015 से सत्ता में है, वह एक भी सीट नहीं जीत पाए। पंजाब में भी कहानी कुछ ऐसी ही रही, जहां विधानसभा चुनावों में मिली बड़ी जीत के बावजूद लोकसभा चुनाव में आपको सिर्फ 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा। हरियाणा जैसे राज्यों में पैर जमाने की कोशिशें लगभग विफल रही, जहां 90 में से 87 सीटों पर पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई। यह साफ है कि आपको अपने गढ़ों के बाहर अब तक कोई ठोस पहचान नहीं मिल पाई है। पार्टी के लिए सिर्फ चुनावी प्रदर्शन ही चिंता का विषय नहीं था, नेतृत्व पर भी गंभीर संकट मंडरा रहा था। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने आपकी छवि पर गहरा असर डाला। हालात तब और बिगड़े जब मार्च 2024 में खुद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव के ऐलान के महज 5 दिन बाद हुई, जिससे पार्टी की चुनावी तैयारियों को गहरा झटका लगा। इन घटनाओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की विश्वसनीयता और क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए। अब सभी की नजरें 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। पिछले 10 वर्षों से राजधानी में सत्ता पर काबिज आपको अब सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली में पार्टी की राजनीति मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसे वादों पर आधारित रही है। लेकिन जनता अब सवाल पूछ रही है कि 2020 में किए गए वादे कितने पूरे हुए हैं। कचरा प्रबंधन, प्रदूषण में कमी और झुग्गी वासियों को पक्के घर देने जैसे कई बड़े वादे अब तक अधूरे हैं। दिल्ली के लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। नगर निगम चुनावों में जीत के बावजूद आप गड्ढे वाली सड़कों, बढ़ते कचरे और अन्य नागरिक मुद्दों को हल करने में विफल रही है। केंद्र हमें काम नहीं करने दे रहा है वाला तर्क अब जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहा। लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं और यह चुनाव आपके लिए उस बदलाव को दिशा देने का आखिरी मौका हो सकता है। 2025 का चुनाव केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, यह आपके राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक बने रहने की लड़ाई भी है। अगर दिल्ली में हार होती है तो इसका असर 2029 के लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाए रखना और देशव्यापी विस्तार की महत्वाकांक्षा दोनों ही इस चुनाव पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों, 2025 का चुनाव आपके लिए एक निर्णायक मोड़ होगा। क्या अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को इस संकट से उबार पाएंगे? क्या जनता उन्हें एक और मौका देगी, या सत्ता विरोधी लहर इस बार पार्टी को सत्ता से बाहर कर देगी? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही सियासत नगरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। धन्यवाद।